हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द पैसेंजर। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल के करीब रोड पर बैठे हुए थे। तभी वहां उन्हें एक लड़की अपने पास आते हुए नजर आ रही थी जो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उस लड़की की पूरी बॉडी के ऊपर खून लगा हुआ था। वो कपल उसे देख के डर के भाग जाते हैं, लेकिन उस कपल में जो लड़का था वो तय करता है कि वो उस लड़की के पास जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उस लड़की को मदद की ज़रूरत हो। उसकी वाइफ उसे रोक रही थी, लेकिन वो अपनी वाइफ की एक नहीं सुनता। पर तभी वो लड़की उन दोनों कपल को मार देती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक आदमी पर। ये एक ड्राइवर था और ये अपनी वैन में लोगों को ट्रिप पर ले जाया करता था। अब ऐसे ही वो अपने पैसेंजर्स को लेने जा रहा था। सबसे पहले वो एक लेडी को लेता है। लेडी को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा बातूनी था, वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। उस लेडी को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आ रही थी, वो उससे बहुत इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो अपने कान में हेडफोन्स लगा लेती है। अब वो ड्राइवर आगे जाके अपने दूसरे पैसेंजर्स को लेता है। ये पैसेंजर एक माँ और बेटी थी, पर उन दोनों को उसकी वैन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही पुरानी नजर आ रही थी। ड्राइवर उनसे कहता है कि आप परेशान मत हो, ये मेरी फेवरेट वैन है और इस वैन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वो दोनों माँ बेटी जब वैन में बैठ रही थी तब वो अपनी सीट के पीछे लड़ रही थी, क्योंकि उन दोनों की खास नहीं बनती थी। यहाँ पर ड्राइवर उस लेडी की बेटी, जिसका नाम मार्था था, उसको अपने साथ वाली सीट में बिठा लेता है ताकि उनकी आपस में लड़ाई ना हो। खैर, अब वो थोड़ा आगे निकलते हैं। रास्ते में ड्राइवर मार्था को सिगरेट ऑफर करता है, वो उसे मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्था का आधा फेस जला हुआ था। ड्राइवर मार्था से कहता है कि तुम्हारा आधा फेस तब जला होगा जब तुमने फर्स्ट टाइम सिगरेट ट्राई की होगी। मार्था की मॉम को उस ड्राइवर की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे रोक देती है। यहाँ पर गाड़ी के पीछे एक ग्लास लगा हुआ था। मार्था की मॉम उससे पूछती है ये ग्लास क्यों लगाया है। ड्राइवर कहता है ये ग्लास मैंने इसलिए लगाया है ताकि पीछे बैठे हुए पैसेंजर से मुझे कोई वायरस ना लगे, और साथ ही साथ वो हंस के ये भी कहता है कि हो सकता हो कि मुझे पीछे वाली लेडी से खतरा हो। इस बात पे मार्था की मॉम को बहुत गुस्सा आ गया था। खैर, ऐसे ही बातें करते करते वो अपने सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक कार वैन के आगे आ जाती है। ड्राइवर कार वाले को बहुत ज्यादा गालियां देता है, जिस पर मार्था की मॉम उसे रोकती है। वो ड्राइवर से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ लेडीज है। लेकिन ड्राइवर तब भी नहीं रुकता। ये बात सुनकर उसे दूसरी लेडी भी टोकती है। फिर दूसरी लेडी ये नोटिस करती है कि ड्राइवर ने रूट को चेंज कर लिया है, और जब वो लेडीज उससे पूछती हैं कि तुमने रूट को क्यों चेंज किया, तब ड्राइवर कहता है कि उस रूट पर बहुत ज़्यादा टैक्सीज आती हैं, इसीलिए मैंने रूट को चेंज कर लिया। फिर जब वो लोग आगे जाते हैं तब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। ड्राइवर को उस अंधेरे में कुछ चीज़ भी नज़र आ रही होती है। ड्राइवर जब वैन से उतरकर चेक करता है तब उसे एक क्रिएचर नज़र आता है, और साथ ही एक स्पेसशिप भी। शायद वो क्रिएचर कोई एलियन थी। तभी मार्था आकर उस क्रिएचर को हाथ लगाती है। तब हम ये देखते हैं कि उस क्रिएचर में से कुछ चीज निकलकर मार्था की उंगली में चली गई थी। तभी वहाँ पर मार्था की मॉम आकर उसे वहाँ से ले जाती है। वो लोग वैन में बैठकर वहाँ से चले गए थे। वैन में बैठकर मार्था की मॉम को उस दूसरी लेडी के बारे में कुछ पता चलता है कि उस दूसरी लेडी ने विग लगाई थी। वो लेडी बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके बाल नहीं है। तब मार्था की मॉम उस लेडी को बताती है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत शराब पीते थे, एक दिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मार्था के फेस में जो जलने के निशान है वो भी उस एक्सीडेंट की वजह से है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तब मार्था भी अपने डैड के साथ थी। आगे जब वो लोग जाने लगते हैं तब मार्था की उंगली में कुछ महसूस होता है और उसकी आईज का कलर भी चेंज हो जाता है। ड्राइवर भी ये बात नोटिस कर रहा था। मार्था की मॉम अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रही थी, उसे आवाज दे रही
रही थी, लेकिन मार्था अपनी मॉम को कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मार्था को देखते हुए उस ड्राइवर का ध्यान आगे वैन से हट जाता है, इसलिए उसकी वैन का एक्सीडेंट एक लड़की से हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो वैन नहीं रोकता। यहाँ पर दूसरी लेडी उसे कहती है कि तुमने एक लड़की को मार दिया है, वैन रोको और उस लड़की को जाकर चेक करो, शायद वो लड़की जिंदा हो। ड्राइवर उस लेडी के कहने पर वैन को रोक देता है। वो लोग वैन से उतरकर उस लड़की के पास जाते हैं। उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, लेकिन वो लड़की अभी भी जिंदी थी। ड्राइवर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन तभी उसका फोन इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि वो अपने फोन को अपने हाथ से गिरा देता है। ड्राइवर की वैन में जो लेडी थी वो उसे हॉस्पिटल ले जाने का कहती है। ड्राइवर के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सब लोग उस लड़की को उठाकर अपनी वैन में ले आते हैं। वहाँ पर मार्था के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। उसकी उंगली में से कुछ बाहर आ रहा था, जैसे कोई क्रिएचर हो। वैन लेकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो पीछे रखी हुई लड़की को भी होश आ गया था। वो लड़की उस लेडी को अजीब सी चिपकी हुई चीज को उसके मुंह के अंदर डालती है और वो उस लेडी को खाने लगती है। तब हमें ये पता चलता है कि ये लड़की मरी नहीं थी और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर थी, वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और अब वो उस लेडी के मुंह में कोई स्टिकी चिपकने वाली चीज डालती है। वो लेडी भी उस लड़की की तरह मॉन्स्टर बन गई थी, जो मार्था की मदर पर हमला कर देती है। मार्था की मदर अपनी बेटी और ड्राइवर को आवाज देती है, लेकिन वैन में म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड था और ग्लास भी लगा था, इसलिए मार्था और ड्राइवर को उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। वो अपने आप को बचाने के लिए जब उस लेडी के फेस को पकड़ती है तो उस लेडी की स्किन उनके हाथ में आ जाती है और वो स्किन को गाड़ी पर दे के मारती है। तब ड्राइवर और मार्था पीछे देखते हैं। तब ड्राइवर गाड़ी से उतरता है। वो मार्था की मॉम को वैन से निकालता है, जबकि दूसरी लेडी एक मॉन्स्टर में बदल गई थी। वो उस लेडी का हाल देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसलिए वो एक गिटार से उसे जोर से मारता है। और अब ड्राइवर ने मॉन्स्टर लेडी को वैन में ही बंद कर दिया था। ड्राइवर मार्था और उसकी मदर को बोलता है कि अब आगे आप लोगों को खुद ही जाना होगा। तभी वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लेडी भी वैन से बाहर आ गई थी। तभी मार्था और उसकी मॉम जंगल के रास्ते जब आगे बढ़ रहे थे, तभी मार्था की उंगली में कुछ हो रहा था। वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। मार्था की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर लेडी उन लोगों के पास जाने लगती है। ड्राइवर भी ऊपर झाड़ पर छुप जाता है। मार्था की मॉम उसे कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इस मॉन्स्टर का सामना करूंगी, वरना ये मॉन्स्टर हम दोनों को मार देगी। मार्था नहीं जाना चाहती थी अपनी मॉम को छोड़कर, लेकिन वो अपनी मॉम की बात सुनकर वहाँ से चली गई थी। आगे जाकर उसे ड्राइवर भी मिल गया था। वो दोनों वैन में बैठकर निकल जाते हैं। मार्था को पीछे से अपनी मॉम की आवाजें आ रही थी। वो अपनी मॉम को बचाना चाहती थी, लेकिन उस मॉन्स्टर लेडी ने उसकी मॉम पर हमला कर दिया था, इसलिए मार्था अपनी मॉम को नहीं बचा सकी। आगे चल के उनकी वैन का फ्यूल भी खत्म हो गया था। ये लोग जैसे कैसे चलकर अपनी वैन को धक्का लगाकर गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं। तभी ड्राइवर को ये पता चलता है कि उसकी वैन का फ्यूल तो लीक हो रहा था। वो जैसे तैसे करके उसे ठीक करता है, पर गैस स्टेशन पर कोई भी नहीं था। किसी न किसी को तो पेट्रोल लेने जाना था। तो ड्राइवर मार्था को गाड़ी में रहने का कहता है और खुद पेट्रोल लेने चला जाता है। पर तभी उस गैस स्टेशन पे एक मॉन्स्टर आ जाती है और तभी वहाँ पर एक आदमी भी आया था जो इस गैस स्टेशन पर काम करता था। और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं थी, मार्था की मॉम थी। वो उस गैस स्टेशन में आए हुए आदमी पर भी हमला कर देती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। वो उस आदमी को भी मार देती है। ये सब कुछ मार्था अपनी वैन में छुपकर देख रही थी। तभी वहाँ पर ड्राइवर भी आ गया था, जिसके बाद वो अपनी वैन को फ्यूल से फुल कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दो बेचारे थोड़ा सुकून में थे। वो सोच रहे थे कि अब सारी मुश्किलें उनसे थोड़ा दूर हो गई हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें चैन लेने दे तो ना। वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर थी और अब बारिश भी शुरू हो गई थी। ड्राइवर को उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है। वो अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है और मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है।
और उस मॉन्स्टर को बार बार मारने की कोशिश करता है। ड्राइवर अपनी वैन से उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था और अब उस ड्राइवर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो मार्था से पानी मांगता है। ड्राइवर वैन को साइड में रोकता है और मार्था पानी लेने के लिए नीचे उतरती है और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर वैन के अंदर आ गई थी और अपनी लंबी जुबान से वो ड्राइवर का गला पकड़ लेती है और तभी वहाँ पर मार्था भी आ गई थी और उसने ड्राइवर को बचा लिया था और तभी वो मॉन्स्टर मार्था पे भी हमला करती है। तभी वो ड्राइवर मार्था को बचा लेता है। वो अपनी वैन को तेज भगाता है लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। ड्राइवर जोर से ले जाकर अपनी गाड़ी को एक तरफ से मारता है। उसकी वैन उल्टी हो जाती है। मॉन्स्टर एक बार फिर से उन पर हमला करती है। वो मॉन्स्टर मार्था पर हमला कर रही थी लेकिन तभी ड्राइवर उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही मॉन्स्टर उस ड्राइवर की तरफ जाती है, मार्था पीछे से एक हथियार लेकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाती है। सीन शिफ्ट होता है। अब सुबह हो गई थी। मार्था और ड्राइवर एक बार में जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि उस बार में कोई भी नहीं था। मार्था जब वॉशरूम में जाती है तभी वहाँ पर वो स्टिकी चीज उसे वॉशरूम में मिलती है। ये वही चिपकने वाली चीज थी जो उस लेडी मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही थी। बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनमें मार्था भी थी जो अभी मॉन्स्टर बन चुकी थी। यानी वो चिपकने वाली चीज जो क्रिएचर उसकी उंगली के अंदर था उसने उसे मॉन्स्टर बना दिया था। उस मॉन्स्टर ने पूरे शहर को इन्फेक्टेड कर दिया था। ड्राइवर को अब पता चल जाता है कि वो अब नहीं बचेगा लेकिन वो अपनी आखिरी ड्रिंक का मजा ले रहा था ये सोचकर कि या तो वो मर जाएगा या फिर वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा। यहाँ पर बात करें उस लड़की की जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी, वो भी एक मॉन्स्टर ही थी जिसने कि उस कपल को मार दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।